नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कार्स योग। और आज मैं बात करने वाला हूं BE6 महिंद्रा की इलेक्ट्रिक BE6 की। जी हाँ, इसका मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। महिंद्रा BE6 के जो दो वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, पैक 1 और पैक 3। पैक 1 बेस मॉडल था और पैक 3 टॉप मॉडल। अब उसमें सिंपल सा बात है कि जो बेस मॉडल और टॉप मॉडल है डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं फीचर्स के। और महिंद्रा ने BE6 का जो एडवर्टाइजमेंट किया था, वो एडवर्टाइजमेंट और फीचर्स जो दिखाए थे, इवन सभी कंपनियां यही काम करती हैं कि फीचर्स जो दिखाती हैं वो टॉप मॉडल का दिखाती हैं कि क्या क्या फीचर्स है, और प्राइसिंग जो स्टार्ट दिखाती हैं वो बेस मॉडल का। वही महिंद्रा ने किया, लेकिन ओनली दो वेरिएंट लॉन्च किए गए, बेस और टॉप, यानी पैक 1 और पैक 3। तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस वो नज़र आता है, साथ का प्राइस का भी डिफरेंस है। तो नॉर्मली जो लोग लेना चाह रहे थे BE6 को, वो फीचर्स उनको बेस मॉडल में नहीं मिल रहे थे और टॉप मॉडल का रेंज बहुत ज़्यादा जा रहा था, यानी 30 लाख तक का। तो उसके लिए महिंद्रा ने सभी वेरिएंट्स लॉन्च कर दिए गए हैं, यानी टोटल 5 वेरिएंट्स महिंद्रा ने लॉन्च किए हैं। वो हैं पैक 1, पैक 1 अबव, पैक 2, पैक 3 सेलेक्ट एंड पैक 3। अब इनमें डिफ्रेंशिएट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या कॉमन फीचर्स हैं जो सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। यानी वो चाहे आप पैक 1 लेते हैं या पैक 3 लेते हैं, कोई सा भी वेरिएंट लेते हैं पांचों में से। तो पहले जो मैंने वीडियो बनाया कि पैक 1 और पैक 3, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि पैक 1 तो कचरा है और डब्बा है, लाइक दैट। सो आई विल नॉट से कि वो पैक डब्बा है। ऑफ कोर्स बेस मॉडल है तो बेस मॉडल के अंदर वो सभी लग्जरी फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं जो पैक टॉप मॉडल में मिलते हैं, पैक 3 में मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्या वो सभी कॉमन फीचर्स आपको मिलते हैं, चाहे किसी भी वेरिएंट को आप लेते हैं, चाहे वो पैक 1 है या टॉप मॉडल पैक 3 है। तो सभी वेरिएंट ऑटोमेटिक ड्राइव के साथ आते हैं। नॉर्मली जैसे कि सभी इलेक्ट्रिक कार्स ऑटोमेटिक ड्राइव मोड के साथ ही आती हैं, तो वही सेम BE6 भी आपकी इलेक्ट्रिक सभी वेरिएंट ऑटोमेटिक ड्राइव मोड के साथ आते हैं। साथ में ड्राइव मोड का ऑप्शन भी दिया हुआ है, जिसमें डिफॉल्ट रेंज, एवरीडे, रेस, स्नो एंड कस्टम रेंज, ये आपके ड्राइव मोड के ऑप्शंस हैं कि आपको किस मोड में ड्राइव करना है गाड़ी को। सभी का 12.3 इंच का डुअल सुपर स्क्रीन दिया हुआ है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड कारप्ले, अमेजन अलेक्सा, चैट GPT एंड 5G कनेक्टिविटी के साथ वो सभी वेरिएंट के अंदर है। रियर स्पॉइलर है, सभी में ORVM टर्न इंडिकेटर्स हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs हैं, यानी आपके ORVM फोल्डेबल नहीं है, ऑटो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, यानी आप अंदर से मिरर को अपना एडजस्ट कर सकते हो। ऑटो हेडलैम्प्स हैं, ऑटो वाइपर्स हैं, रियर पार्किंग सेंसर एंड कैमरा सभी वेरिएंट्स में है, रियर डिफॉगर सभी वेरिएंट्स में है, डिस्क ब्रेक फ्रंट एंड रियर सभी वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं, फ्रंट रो आर्मरेस्ट विद स्टोरेज एंड सेकंड रो आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, ये सभी में आपको मिलता है। रियर AC वेंट सभी में है, और स्पेयर व्हील जो स्टील का मिलता है, नॉट एलॉय, एवरी वेरिएंट के अंदर वो आपको 18 इंच का स्टील का स्पेयर व्हील मिलता है। तो ये सभी के अंदर कॉमन फीचर्स हैं इन एवरी वेरिएंट। अब मैं बात करता हूं डिफरेंसेस का वेरिएंट वाइज। तो पहले मैं बात करता हूं पैक 1 की कि कॉमन फीचर्स के अलावा पैक 1 में और आपको क्या मिलता है। तो सबसे पहले बैटरी आपकी 59 kWh की बैटरी मिलती है, जिसमें आपको 557 किलोमीटर की रेंज मिलती है फुल चार्ज होने पर, जैसा कि महिंद्रा क्लेम करता है। इसके अलावा 18 इंच का स्टील का व्हील मिलता है विद कवर। स्टैंडर्ड LED DRLs हैं, सिग्नेचर C शेप में नहीं है, जो कि आपको सिर्फ पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में मिलते हैं। स्टैंडर्ड ही आपके LED टेल लैंप्स हैं। इसके अलावा आपको जो सीट हैं वो फैब्रिक की सीट मिलती हैं। ऑडियो सिस्टम स्टैंडर्ड मिलता है विद 6 स्पीकर्स। साथ में स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल मिलता है और 6 एयरबैग्स मिलते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं जो आपको पैक 1 में मिलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि अगर आप पैक 1 की जगह पैक 1 अबव लेते तो क्या आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो वो हैं 4 चीज़ें। सबसे पहले 19 इंच का स्टाइलिश व्हील मिलता है आपको पैक 1 अबव में, जबकि पैक 1 के अंदर वो 18 इंच का स्टील व्हील है विद व्हील कवर। बड़ी चीज़ इन्फिनिटी फिक्स ग्लास सनरूफ, वो आपको पैक 1 में नहीं है, वो पैक 1 अबव के अंदर आपको इन्फिनिटी फिक्स ग्लास सनरूफ मिल जाती है। उसके बाद वायरलेस चार्जर भी पैक 1 अबव में मिल जाता है, एक वायरलेस चार्जर आपको फ्रंट में मिल जाता है। एंड फोर्थ वन इज
विंडशील्ड ऑटो डिफॉगिंग, वो आपको पैक 1 एबव में मिलता है। यानी पैक 1 एबव के अंदर आपको ये 4 एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। और इन 4 एक्स्ट्रा फीचर्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो लुक वाली चीज़ें हैं वो आपको 2 चीज़ें, एक स्टाइलिश व्हील मिलता है 19 इंच का पैक 1 एबव में, और इन्फिनिटी सनरूफ मिलती है। उसके बाद पैक 2 नेक्स्ट। तो पैक 2 में क्या एक्स्ट्रा है पैक 1 एबव से? सबसे पहले आपको सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, एंड सेकंड स्टार्टअप एंड गुड बाय एनिमेशन मिलता है आपको। हरमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम मिलता है विद 16 स्पीकर्स एंड डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ। उसके बाद क्रूज कंट्रोल एडेप्टिव मिलता है, जो कि पैक 1 और पैक 1 एबव में वो एक स्टैंडर्ड क्रूज कंट्रोल था, यहां पर एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलता है। अडास फीचर आपको पैक 2 में मिल जाता है। फ्रंट का पार्किंग सेंसर ये भी आपको पैक 2 में मिल जाता है, जो कि पैक 1 एबव तक नहीं था। तो दीज आर द 6 एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपको पैक 2 में मिलते हैं। मेजर चीज की अगर मैं बात करता हूं तो वो है इसके अंदर हरमन कार्डन का ऑडियो सिस्टम विद 16 स्पीकर एंड डॉल्बी एटमॉस के साथ, अडास एंड फ्रंट का पार्किंग सेंसर भी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वेरिएंट पैक 3 सेलेक्ट। तो पैक 3 सेलेक्ट में क्या एक्स्ट्रा मिलता है? यानी पैक 2 के जितने भी फीचर्स थे वो भी हैं, प्लस पैक 3 सेलेक्ट में क्या एक्स्ट्रा फीचर है वो है सबसे पहले 19 इंच का एलॉय व्हील। जी हाँ, जो आपको पैक 2 तक स्टाइलिश व्हील था वो अब आपको पैक 3 में 19 इंच का एलॉय व्हील मिलता है। सिग्नेचर सी शेप्ड के आपके एलईडी डीआरएस मिलते हैं, जो कि बाकी अदर वेरिएंट में वो एक स्टैंडर्ड एलईडी डीआरएस थे। अब वो आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 दोनों में 19 इंच का एलॉय व्हील है, सिग्नेचर सी शेप्ड का एलईडी डीआरएस है। टेल लैंप भी आपको सिग्नेचर सी शेप के मिलते हैं पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 दोनों में, जो कि पैक 2 तक स्टैंडर्ड थे। उसके अलावा सेंटर टेल लैंप एनिमेशन भी आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में दोनों में मिलता है, जो कि पैक 2 तक वो नहीं था। इट मीन्स कि जब आप म्यूजिक वगैरह प्ले करते हैं या गाड़ी स्टार्ट करते हो तो एनिमेशन आपके बैक साइड में वो एनिमेट होता है सेंट्रल टेल लैंप पर, वो पैक 2 तक नहीं है। उसके बाद पावर फोल्डेबल ORVMs भी आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 दोनों में मिलते हैं, जो कि पैक 2 तक नहीं था। उसके बाद लाइट मी अप सिर्फ आपको टॉप मॉडल में मिलता है पैक 3 में, यानी जो आपकी इन्फिनिटी सनरूफ थी वो फिक्स ग्लास सनरूफ है पैक 3 सेलेक्ट के अंदर भी, उसमें भी लाइट मी अप यानी अपने मूड के अकॉर्डिंग आप लाइटिंग चेंज कर सकते हो सनरूफ में। वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पैक 3 में मिलती है, पैक 3 सेलेक्ट में वो नहीं है। नेक्स्ट सीट्स, पैक 2 तक वो फैब्रिक सीट्स मिलती थी आपको, और पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में वो आपको मिक्स लेदर प्लस फैब्रिक की मिक्सर मिलता है। उसके अलावा फुल ऑटो पार्किंग, जी हाँ, आपके पैक 2 तक फुल ऑटो पार्किंग नहीं है। आपने देखा भी होगा काफ़ी वीडियोस में कि गाड़ी विदाउट ड्राइवर यानी सेल्फ ड्राइव होकर पार्क हो रही है। तो फुल ऑटो पार्किंग जो फीचर है वो आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में मिलता है। आइडेंटिटी यानी कैमरा है, उस कैमरे का नाम दिया गया आइडेंटिटी, यानी फ्रंट में कैमरा हो जो आपके ड्राइवर और ऑक्यूपेंट की मॉनिटरिंग करता है, और अगर बाई चांस ड्राइवर या ऑक्यूपेंट सोता है या उसकी आंखें बंद होती हैं तो उसको अलर्ट जनरेट करेगा। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वीडियो कॉलिंग भी आपके पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में मिल जाती है, जो कि अदर वेरिएंट्स में नहीं है। उसके साथ साथ वायरलेस चार्जर 15 वाट का वो आपको फ्रंट में 2 मिलते हैं। उसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिलती हैं पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में। वन टच पावर अप एंड डाउन विंडो के लिए वो आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में मिलता है, पैक 2 तक वो चीज़ नहीं थी। पावर टेलगेट विद गेस्चर कंट्रोल वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 मिलता है, जो कि पैक 2 तक नहीं थी। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में मिलता है। उसके अलावा फ्रंट फॉग लैंप भी आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में मिलते हैं। एयर प्योरीफायर आपको पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 मिलता है, और एयर बैग यानी एक एक्स्ट्रा एयर बैग हो जाता है, जो पैक 2 तक 6 एयर बैग आपको सभी वेरिएंट्स में मिलते हैं। पैक 3 सेलेक्ट और पैक 3 में वो 7 एयर बैग्स आपको मिलते हैं।
पैक 3 सेलेक्ट में आपको ऑलमोस्ट वो सारे फीचर्स मिल रहे हैं जो टॉप मॉडल में हैं, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स ओनली। वो है बैटरी। पैक 3 में सबसे ज़्यादा बैटरी पैकेज दिया गया है। पैक 3 सेलेक्ट तक 59 kWh की बैटरी मिलती है, जबकि पैक 3 में 79 kWh की बैटरी मिलती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ बैटरी, मोटर पावर भी आपको पैक 3 सेलेक्ट तक 170 किलोवाट की पावर मिलती है, जबकि पैक 3 में 210 किलोवाट की पावर मिलती है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी ओनली, किलोमीटर रेंज भी पैक 3 सेलेक्ट जो महिंद्रा क्लेम करता है फुल चार्ज होने के बाद 557 किलोमीटर तक चलेगी, जबकि पैक 3 683 किलोमीटर तक की रेंज देगी। उसके साथ जो डीसी फास्ट चार्जर है, पैक 3 सेलेक्ट तक की जो बैटरी है 59 किलोवाट kWh की बैटरी है, इसलिए 140 किलोवाट का चार्जर उसको 20 मिनट में चार्ज कर देगा, जबकि पैक 3 की बैटरी को 180 किलोवाट का चार्जर, फास्ट चार्जर आपका 20 मिनट में चार्ज करेगा। जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी फास्ट चार्जर आपको मार्केट में मिलेंगे, यानी जहां जहां पर भी इंस्टॉल्ड हैं, वो अभी सिर्फ 60 किलोवाट तक के आपको चार्जर मिल जाएंगे। महिंद्रा जो बात करता है 140 किलोवाट और 180 किलोवाट की, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा और वो महिंद्रा इंस्टॉल करेगा अगर आपके पास पार्किंग स्पेस वगैरह है तो। उसके अलावा आपको लाइट मी अप एम्बियंस लाइट मिल रही है सनरूफ के अंदर, यानी सनरूफ में जो लाइट किसी भी वेरिएंट में नहीं है वो सिर्फ आपको पैक 3 के अंदर मिलती हैं, और अडास लेवल 2 वो आपको पैक 3 में मिलता है। तो अब अगर मैं प्राइस की बात करता हूँ तो पैक 1 की जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 18.90 लाख है, लेकिन पैक 1 अब एक्स शोरूम प्राइस में 60,000 एक्स्ट्रा है, 20.50 लाख। पैक 2 1.4 लाख एक्स्ट्रा है, इसका एक्स शोरूम प्राइस है 21.90 लाख। वहीं पे पैक 3 सेलेक्ट का एक्स शोरूम प्राइस 24.50 लाख है और पैक 3 का 26.90 लाख। मैं आपको बता दूं ये जो एक्स शोरूम प्राइस है इसमें चार्जर की कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं है। चार्जर जो कंपनी आपका 7.2 किलोवाट का चार्जर देगी उसके लिए आपको एक्स्ट्रा 75,000 पे करना होगा, चाहे आप कोई भी वेरिएंट का लेते हैं। अगर आप 11.2 किलोवाट का चार्जर लेते हैं तो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होगी। डीसी फास्ट चार्जर आपका इंस्टॉल किया जाता है, वो आपको अलग से नहीं मिलता है, तो वो इंस्टॉल होगा और आपके प्रेमिसेस पे, और उसकी कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू कितना आपका किलोवाट का आप वहाँ पे डीसी फास्ट चार्जर लगवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट होती है। तो गाइस दैट वाज द डिफरेंस बिटवीन ऑल वेरिएंट्स ऑफ BE6। वीडियो कैसा लगा आपको, इन्फॉर्मेशन किस तरह की आपको लगी, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और बताएं कि अगर कोई भी आपको एक्स्ट्रा अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।